प्रभु परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में फिर से हम ख्रिस्ती मंडली चर्च और आत्मिक यात्रा विद सुधीर चौहान के साथ इस वीडियो में स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कठिन समय है और लॉकडाउन के इस समय में जब हम कोरोना वायरस के इस महाभयंकर समस्या से ग्रसित है और संपूर्ण विश्व में जो करोड़ों के तादाद में लोग अब इस बाधा से ग्रसित है और भारत में भी अब लाखों की संख्या हो चुकी है और ऐसी अवस्था में हमें अपने घर से निकलना, हमारे कार्यों में, अपने दैनिक जीवन में फिर से एक बार खड़े होने की आवश्यकता है। लेकिन वहाँ पर मृत्यु का भय और सभी प्रकार की डर से और खौफ खाए हुए हम लोग हैं और ऐसे समय में हम फिर से एक बार जब पवित्र वचन की तरफ चलते हैं, जब हम आज के इस समय में हम अपना ध्यान उस पिता परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं, तो कुछ बातें जो हमें वो सिखाना चाहता है वो जान लेनी बहुत आवश्यक है। और आज जो विषय में हम आप सबको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर हमें न सिर्फ सोचना है बल्कि अपने कार्यों में अमल में भी लाना जरूरी है। और जो विषय है वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ इंटरसेशन, मतलब मध्यस्थता की कार्य या मीडिएटर का कार्य जो है, जो परमेश्वर ने हर उसको मानने वाले, उस पर विश्वास रखने वाले, उसकी सेवकाई करने वाले हर व्यक्ति को दिया हुआ है, हर मसीही को दिया हुआ है। उस कार्य में हम कितने मजबूत है, उस कार्य में हम कितने अग्रसर है, ये हमें आज जान लेना है। और इसीलिए आज का जो वचन है कि हम प्रभु में किस प्रकार से इस मीडिएटर का काम कर रहे, इंटरसेसर का काम कर रहे, इस मध्यस्थ व्यक्ति का कार्य कर रहे, ये हम लोग अब जानने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें और प्रभु यीशु अपने सभी मानने वालों को, अपने विश्वासियों को क्या कहता है, पवित्र वचन की ओर चलेंगे। और ये वचन में जो लिखा हुआ है उसमें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे गेत्सेमनी बाग में है और बगीचे में से वो अपने शिष्यों को बड़े कष्ट और दुख और जो इस समय जो एक विशेष वो मीडिएटर की प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है और इस अवस्था में जो उसके जो पसीना है वो खून के बूंदों के समान निकल रहा है और ऐसे अवस्था में वो पीड़ित होकर, पीड़ा से भरकर अपने सेवकों से, विशेष करके इन शिष्यों से, जो चुने हुए 3 शिष्य हैं जो आगे अगुवाई करने वाले हैं, उनके लिए इस प्रकार से वचन कहता है। लूका उसके 22वां अध्याय और वचन 41-42 और 44-46 में। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर एक विशेष प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और वो घुटने टेक कर अपनी सभी जो है शरीर की एनर्जी उसको देते हुए, बड़ी पीड़ा से भरते हुए अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, हम जानते हैं कि सूली पर जाने का सभी चित्र इस समय मेरे आंखों की ओर है और ये जो प्रक्रिया है इसमें कोई भी कमी न रहे। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे और हो सके तो पहला टल जाए। ये मानव के स्वरूप में कहते हैं, लेकिन फिर से वो कहते हैं आगे कि मेरी नहीं परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो। और आगे वो कहते हैं, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हार्दिक हृदय के साथ, दिल के साथ पीड़ा से भरकर प्रार्थना करता है। और उस समय क्या अवस्था होती है, देखिए प्रभु यीशु मसीह की। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर, वो प्रार्थना से उठता है,
वो अपने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेता है और वो वापस आके उन शिष्यों की ओर देखता है जो आने वाले दिनों में परमेश्वर की इस योजना को, इंटरसेशन के इस कार्य को, मध्यस्थी के इस कार्य को आगे लेकर जाने वाले हैं। और उस कार्य को करने वाले इन शिष्यों के करीब वो आकर देखता है तो उन्हें क्या दिखाई देता है? प्रभु यीशु मसीह को देखिए। उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। यस, परीक्षा बहुत कठिन है। परीक्षा जो है वो मौत के साये में करनी है हमें, और ये मौत का साया प्रभु यीशु मसीह की नहीं बल्कि शिष्यों को भी घेरे हुए। ऐसे समय में उदासी के कारण, निराशा के कारण, खौफ के कारण, बेचैनी के कारण शिष्य जाग नहीं बल्कि सो रहे हैं। और वो कहता है कि बस हो गया सोना, क्यों सोते हो? उठो। और क्या करना है? सिर्फ उठकर बैठना नहीं है, तो प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। और यह निरंतर बोझ से लेकर, पीड़ा से भरकर, जैसे प्रभु यीशु के हार्दिक वेदना से भरकर जो प्रार्थनाएं होती है, वही प्रार्थना इन दिनों में प्रभु यीशु हमारे जीवन में देखना चाहता है। हम सभी जो उस पर विश्वास रख के उसकी सेवकाई कर रहे, उनके जीवन में देखना चाहता है। और ऐसे अवस्था में जब आज वो हमारी तरफ देख रहा है, शायद ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि तुम क्यों सोए हुए। यस, उदासी का समय, यस निराशा का समय, यस पीड़ा का समय, लेकिन आप सोकर काम नहीं चलेगा, ठंडे रह के काम नहीं चलेगा, निराशा में बंद कर रह के काम नहीं चलेगा। हमें कार्यरत रहना है। और कार्य कौन सा करना है? तो हमें मध्यस्थ की प्रार्थना करनी है, हमें इंटरसेशन की भूमिका निभानी है। और इसीलिए अगले जो वचन की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें यही बात दिखाई देती है। यशायाह उसका 59वां अध्याय और 16वें वचन में यशायाह क्या कहता है? देखिए, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। यस, जब परमेश्वर इस दुनिया की तरफ देखता है कि इस कठिन समय में जब उसकी सभी प्रजा जो है वो सभी अंधकार में है, पाप में है, शाप में घिरी हुई है, और उनकी सर्वथा उस नरक की ओर चलने का काम बरकरार है, ऐसे अवस्था में वो अचंभित हो जाता है कि कोई भी ऐसा करता पुरुष नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि इस बीच में, इस दरिया में खड़ा होकर, इन दोनों के बीच में अर्थात परमेश्वर और प्रजा के बीच में खड़ा होकर कोई भी मध्यस्थ करने वाला नहीं है। और वो बहुत ही दुखी ऐसा हो जाता है। आज सही में परमेश्वर क्या दुखी है कि या नहीं, हम किस प्रकार की सेवका ये कर रहे हैं या नहीं, इसी के ऊपर आज हम पूरे वचन पर ध्यान देने वाले। निश्चित ही इस वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा अनेकों को प्रोत्साहित करने वाला है कि हम प्रार्थना करें। आगे वचन ये कहता है, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। और अंत में जब परमेश्वर ने देखा कि कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, बीच में खड़ा होकर इन लोगों के लिए मध्यस्थ करने वाला कोई नहीं, तो वो अपना हाथ बढ़ाता है। परमेश्वर की कोई बात असंभव नहीं, हम नहीं करेंगे तो वो खुद करेगा, क्योंकि वो इन खोए हुए भेड़ों से, इन खोए हुए लोगों से और प्रजा से बहुत प्रेम करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र रखा नहीं तो हम लोगों के लिए दे दिया है, तो वो फिर से अपना पवित्र हाथ, दाहिना हाथ बढ़ाकर इन लोगों की बचाव और इसकी सुरक्षा के लिए उतर आता है। लेकिन भाई और बहनों, हमें जो एक कार्य दिया हुआ है कि मैं जाता हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा। यस, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा खुद ईश्वर हमारे बीच में बस्ती कर रहा है, परंतु हम उसकी सहायता न लेने के कारण एक मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आने वाले चित्र में आप देखेंगे। लेकिन है क्या इस प्रकार का कार्य? मीडिएटर का कार्य, इंटरसेसर का कार्य क्या है? तो पहला कार्य है कि ये व्यक्ति जो है, जो इंटरसेसर है, जो आप या मैं है, वो समाज की सुख और दुख को समझने वाला होना चाहिए। उसमें वो पूरी तरह से उसमें खोया हुआ होना चाहिए। उस दूसरों का दर्द, पीड़ा में खोए हुए लोगों का दर्द, ये मेरा दर्द है, ये समझने वाला होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति सही मध्यस्थ है। साथ में वो एक
तड़प से भरा होना चाहिए कि यस, मेरे लोग पीड़ा में हैं, मेरे लोग भूखे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग पाप में हैं, मेरे लोगों के जीवनों में अंधकार है और इसके तड़प और दुख मुझे हो रहा है, क्योंकि वो भले ही रिश्ते में मेरे कोई नहीं, लेकिन आज प्रभु परमेश्वर के और यीशु के द्वारा वो मेरे भाई और मेरी बहन है, और उसके लिए मेरे दिल में तड़प है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, जिससे कि वो खोई हुई भेड़े फिर से प्रभु की वाणी सुन के उसके पीछे चलने पाए। साथ में वो निस्वार्थी होना चाहिए, कोई भी उसके मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मेरे स्वार्थ, इससे कुछ मुझे लाभ हो, मुझे में घटी हो, मेरे लोगों का लाभ हो, ये समझकर कार्य करने वाला व्यक्ति मीडिएटर होता है। और इसीलिए इस बड़ी सेवकाई को हम लोग जब देखते हैं तो पहला पॉइंट के ऊपर हम की ओर चलते हैं कि ये सामर्थ्यशाली सेवकाई है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही प्रभावी और सामर्थ्यशाली और बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है। और ये करता क्या है, इससे होता क्या है, इसमें अधोलोक के फाटक की गई प्रार्थना से, इस घुटनों पर की गई प्रार्थना से, इस वेदना और पीड़ा से भरी हुई प्रार्थना से अधोलोकों के फाटक वो हिला देते हैं। स्वर्गीय राज्य को आसमान से जमीन पर खींच लाते हैं ये मीडिएटर इंटरसेसर। स्वर्गदूत और दिव्य सामर्थ्य को पृथ्वी पर लाने वाले यही मीडिएटर होते हैं। और साथ में प्रभु के लिए पवित्र आत्मा से, आवेश से भरे हुए ये कलीसियाओं में बेदारी, साल्वेशन, बेदारी, संजीवन, साल्वेशन लेकर आने वाले लोग हैं। और ये अनेक पिछले 2000 सालों से हमें दिखाई दे रहा है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लहरें जो रहती है वो मंडलियों में, कलीसियाओं में, देशों में, राज्यों में बहने लग जाती है, और लोग हजारों लाखों की संख्या में प्रभु की तरफ आने लगते हैं। ये कार्य मीडिएटर का, इंटरसेसर का होता है। और साथ में वो तरस और पीड़ा और वेदना से भर के जब प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना को पवित्र वचन ऐसा कहता है कि कोई गर्भवती स्त्री की प्रसूति वेदना जिस प्रकार से होती, वैसी उनके जीवन में प्रार्थना के लिए प्रसूति की वेदनाएं निर्माण हो जाती है। और ये वेदना बार बार उन्हें बेचैन कर देती है कि मेरा व्यक्ति, प्रभु का व्यक्ति, मेरा सगा, मेरा पाप से घिरा है, दुख से घिरा है, और मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा और जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। और इसलिए मैं भूख, प्यास, जीवन, अच्छाई, बुराई, निराशा, बीमारियां सब भूलकर उसी के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। और वहां पर यह कहा गया है कि जब परमेश्वर देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं, यहाँ कोई भी कार्य करने वाला नहीं है, तब उसे बहुत ही दुख होता है, उसे बहुत ही तकलीफ और बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और ये कार्य करने वाले व्यक्ति इन दिनों में अगर हम देखें, देखिए इन दिनों में आप जब देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन के समय में अनेक लोग ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं, अनेक लोग स्टडी दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं। आप इन ऑनलाइन के समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे इवेंजलिस्ट कार्य कर रहे हैं, अनेक लोग गरीबों को मदद कर रहे हैं, अनेक संस्था एनजीओ के रूप में रास्तों पर है और अपनी बीमारी और इस कठिन बीमारियों में भी लोगों की सेवकाई के लिए पीछे हट नहीं रहे। आरोग्य और मिरेकल्स के काम भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ढूंढ रहा है कि कौन व्यक्ति है, कौन मेरे जो सेवक है, जो मेरे लिए और इन खोए हुए परेशान लोगों के लिए बीच में खड़ा होकर घुटनों पर पीड़ा के साथ, वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा है। और इसी प्रकार की प्रार्थनाओं को वो ढूंढ रहा है। देखिए, मैं आपको एक कहना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत थॉट है कि किसी ने खूबसूरत कहा है कि जो पास्टर की सेवकाई है वो शायद जो है पापों में घिरा हुआ व्यक्ति या अपयशी व्यक्ति भी क्या कर सकता है, वो प्रार्थना करेगा तो प्रभु की चंगाई, प्रभु की संदेश वो दे सकता है, हमारे प्रकार वो जैसे संदेश भी वो दे सकता है। परंतु जैसे शमशोन के बारे में देखा कि वो पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर का कार्य लेकर जा रहा था, परंतु ये जो इंटरसेसर है, जो मध्यस्थ व्यक्ति है, जब तक वो शुद्ध दिल से भरा ना हो, जब तक वो सामर्थ्य से भरा ना हो, जब तक वो प्रेम और तलब से भरा ना हो, तब तक वो मीडिएटर का कार्य, तब तक वो इंटरसेसर या मध्यस्थ का काम नहीं कर सकता है। और इसीलिए शुद्ध अंतकरण के लोग जो है, पवित्र लोग है, प्रकाश में चलने वाले लोग ही सेवकाई को कर सकते हैं। बाकी की सेवकाई कुछ न होने के बावजूद जैगिक बातों से, दैहिक बातों से भी की जा सकती है,
परंतु ये सच्चा दिल वाला व्यक्ति ही इंटरसेसर बन सकता है। इसलिए अगर आपको इस क्षेत्र में प्रभु ने चुन लिया है तो सबसे पहले अपने दिल को, अपने मन को, अपने विचारों की जांच करें कि मैं शुद्ध हूं क्या, मैं पवित्र हूं क्या। और अगर आप हैं तो आप लोग ये जो बातें, जो परमेश्वर जो हमें दिखाई नहीं देता, उसकी अद्भुत बातें भी देख सकते हैं। और इसीलिए आइए हम अगले वचन की ओर चलें, जिसमें दूसरे कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और 18वें वचन में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, इसीलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य वस्तुओं पर टिकी हुई यस, है। हमारी आंखें जो है वो दिखाई देने वाली बातों पे नहीं, जो मीडिएटर है वो दिखने वाली बातें, जो अच्छी अच्छी बातें, जो हमें आनंद देने वाली बातें, जो हमारे प्रसिद्धि को देने वाली बातें, उस पर भरोसा नहीं करता, परंतु जो न दिखने वाली अदृश्य बातें हैं वो उसे भाती है और उस अदृश्य बातों को, स्वर्ग की ओर ले जाने वाली बातों को, और वो लोगों को खींचता है, लोगों को प्रेरित करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आगे कहा है, क्योंकि जो वस्तुएं हम देखते हैं वे अल्पकालिक है, अनदेखी वस्तुएं अनंत काल तक बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं अनंत काल तक बनी रहती है। इसलिए आइए, मेडिटेटर का कार्य जो है वो अनंत कालिक बातों की ओर, परमेश्वर की ओर, खोए हुए लोगों को लिए, जो पीड़ा में, तकलीफ में बंधे हुए लोगों का दिल खुले, उनकी आंखें खुले, उन्हें अपना पाप दिखाई दे, उन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त हो, उनकी दुख और तकलीफें उनसे दूर हो और सच्चे ईश्वर की पहचान उसे हो। ये कार्य के लिए वो हरदम प्रेरित रहता है। तो इसीलिए हमें ये जान लेना है कि इस व्यक्ति का जो कार्य है वो पास्टर से कहिए, इवेंजलिस्ट से कहिए, टीचर से कहिए, मिरेकल करने वाले व्यक्ति से भी अलग और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि परमेश्वर इन तकलीफों के दिनों में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और आज जो प्रार्थना के साथ क्रिस्टी मंडली दिन भर प्रेयर कर कर आज यहाँ पर घुटनों पर आकर फिर से एक बार परमेश्वर से इन लोगों के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस बीमारियों से ही नहीं तो पापों के शाप से ग्रसित लोगों की मुक्ति के लिए, देखिए, के लिए भी प्रार्थना करें। और मुझे विश्वास है कि इन सब को प्रभु विशेष सामर्थ्य से भर देगा। तो ये प्रक्रिया होती कैसी है ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि सबसे बेहतर, सबसे महत्वपूर्ण इंटरसेसर जो है उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहले हमें होना कैसा चाहिए, मध्यस्थ कैसा होना चाहिए, मीडिएटर होना कैसा चाहिए, कैसे प्रकार की सेवकाई हमें ये करनी है, जो गेत्सेमनी बागी ने तो आज भी निरंतर जो कर रहा है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई इस दुनिया में कैसे दी, यशायाह उसका 53वां अध्याय और उसके 11वें वचन और 12वें वचन में उसका रहस्य उसने खोला है। देखिए वो क्या है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। जी हाँ, मध्यस्थी जहां पर हम सीख रहे हैं कि मध्यस्थी होती कैसी है, तो अपने प्राणों का दुख उठाकर, जी हाँ, प्राण गंवाए बगैर, प्राणों को हथेली में रखे बगैर, कष्ट में प्राण जाए ऐसी अवस्था में पहुंचने के बगैर उससे तृप्ति नहीं होती जो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए। और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। यस, कौन सा दान है जिसके बारे में हम अभी देखेंगे, लेकिन वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान क्या करेगा, अनेक अधर्मी लोगों को धर्मी व्यक्ति बनाएगा, अनेक खोए हुए लोगों को प्रकाश में लाएगा, अनेक पाप की दलदल में लोगों को स्वर्गीय राज्य की ओर ले जाएगा, अनेक परेशानियों में, दुख में, तकलीफों में घिरे हुए लोगों के लिए हर्ष और आनंद का कारण बनाएगा। यह ज्ञान क्या होता है, लेकिन ये ज्ञान करता क्या है, धर्मी दासों को खड़ा करता है और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। जी हाँ, हम लोग अधर्मों का बोझ नहीं उठा सकते, हम अपना अधर्मों का बोझ उठाने वाले लोग हैं। हम मध्यस्थ हैं तो भी हम मानव हैं, लेकिन प्रभु यीशु के जीवन में कोई भी पाप नहीं था, कोई भी अशुद्धता नहीं थी, कोई भी जो है वो सिन उसके जीवन में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने
किया क्या है, उसने आक्रोश करते हुए उस सलीब की ओर जब वो देखता है तब उसे ध्यान में आता कि प्रभु मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे में कोई इस प्रकार के अधर्म नहीं था, लेकिन मुझे संपूर्ण जगत का पाप अपने सर पर लेना है। मुझे पापी नहीं तो पाप उठाने वाला और उसको बोझ लेकर उस सूली को लेकर गुलगुता टेकड़ी की ओर जाने वाला होना है प्रभु जी। और इसके लिए मैं ये विनती करता हूं कि वो प्याला जब मेरे सर पर आए तो संपूर्ण जगत का क्रोध, जो परमेश्वर क्रोध का प्याला मेरे ऊपर उंडेला जाएगा, और वो क्रोध सहन करने की शक्ति मुझे दे। मेरे हाथों के खीले, मेरे पैरों के खीले, मेरे हाथों पैरों में और पूरे शरीर में जो सभी प्रकार के फटके लगे हुए, जो चाबुक की मार पड़ी हुई है, उससे तकलीफदायक, बहुत तकलीफदायक जो बात है वो है नरक का शाप, वो मेरे ऊपर आने वाला है प्रभु जी। और मैं पापी नहीं तो पाप बन जाने वाला हूं, और ये पाप बन जाने के कारण जितने भी पापी लोग हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिलने वाली है, उन्हें चंगाई मिलने वाली है, उन्हें पाप से विजय मिलने वाला है, और शैतान व शैतानी सत्ताओं को मैं यहाँ पर पूरी तरह से ठेचने वाला हूं। और इसीलिए वो कहता है कि ये ज्ञान सिर्फ प्रभु यीशु की तौर था, और वो ज्ञान ये था, और ये ज्ञान ये था कि इस दुनिया को, विश्वासियों को जो पश्चाताप करते उनको छुटकारा मिले, उनको छुटकारा मिले, उन्हें ऐसी स्थान पर जो आज वो पापों में, दैहिकता में सोए हुए हैं, उन्हें जागृति मिले और उनकी दृष्टि प्रभु परमेश्वर की ओर और उसके उद्धार की ओर जाए। इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, और इसीलिए वो कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, शत्रुओं के लिए कहते हैं, मारने वालों के लिए। ये परमेश्वर का पुत्र कहता है कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, आज जाने अनजाने में हुए पाप हो या जानबूझकर हो किए गए हर पाप हो, उससे प्रभु यीशु ने जो खुदा होकर भी अपने सर पर लेता है और खुद अन्य लोगों को निर्दोष ठहराता है। ये है इंटरसेसर का प्रमुख कार्य, जो हम नहीं कर सकते, एक मानव कर नहीं कर सकता, लेकिन इस मेमने ने, जो खुदा का भेजा हुआ मेमना था, उसने ये सभी कार्य को किया हुआ है। तो सर्वप्रथम यही है कि मध्यस्थी की प्रक्रिया में प्रभु यीशु किस प्रकार थे, ये हमें दिखाई देता है, और ये कार्य सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकता है, क्योंकि हम दुनिया के पाप नहीं उठा सकते। लेकिन एक और इंटरसेसर की तरफ हम जाते हैं जिसका निश्चित इतिहास हमेशा ऋणी होगा, और उसका नाम है मूसा। और मूसा नबी के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि जब लोग मिस्र की गुलामी से छूटकर बाहर आते हैं, मिस्र की गुलामी से छूटकर बाहर आते हैं, तो हमें वापस यही दिखाई देता है कि वो फिर से मेमने के पाप में पड़ते, वो सोने का मेमना बनाते और उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसे अवस्था में परमेश्वर क्रोधित हो जाता है कि वे जीवित परमेश्वर होते हुए भी मूसा को मैंने अपने पास बुलाया, तो देखिए लोग पापों अधर्मों में घिर चुके हैं। और ऐसे अवस्था में परमेश्वर का क्रोध उन सभी इस्राएलियों पे उत्तर पड़ता है, और वो निर्गम 32 और 32 में क्रोधिविष्ट होकर कहता है कि यहाँ पर अब मूसा तू बीच में मत आ, मेरा क्रोध उतरने वाला, मैं इन सभी लोगों को इस जंगल में नाश कर देने वाला हूं, और तुझसे नई प्रजा निर्माण करने वाला, तुझसे मैं नई प्रजा निर्माण करूंगा। देखिए, एक लीडर, एक इंटरसेसर जो इन लोगों को लेकर जा रहा है, वो देखता है कि उसके साथ चलने वाली उसकी प्रजा जो है वो क्रोध से घिर चुकी है। अब परमेश्वर क्रोध किसी भी क्षण उतरेगा और ये सभी लोग मारे जाएंगे। जी हाँ, इन दिनों में यही दिखाया रहा है कि परमेश्वर से क्रोध से कोई भी बच्चा नहीं, हर जात, हर धर्म और हर प्रकार के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। ऐसे अवस्था में हम ये जानना जरूरी, इंटरसेसर का कार्य है कि परमेश्वर तू हम पर दया कर, तू इस प्रजा पर दया कर, परमेश्वर इनका नाश होने न दे। और परमेश्वर कहता है कि तू जो धर्म है, तुझी से मैं संतति निर्माण करूंगा। तो ऐसे समय में मूसा जो जीवन की जो इसने सबसे बड़ी बात हासिल कर रही है, उस बात को भी वो कुर्बानी देकर गंवाने को तैयार है। और वो क्या कहता है, निर्गमन 32 और 32 में मूसा नबी क्या कहते हैं, अब तू उनके पाप क्षमा कर, यदि तू नहीं करेगा तो मैं विनती करता हूँ, तू अपनी उस पुस्तक में से मेरा नाम काट दे,
जिसे तूने लिखा है। जीवन की पुस्तक में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और उसने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की है, प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन किया है और वे जीवन भर प्रभु की सेवकाई करते रहे, अंततः प्रभु में टिके रहे और उससे के कारण ये दिखाया गया कि उनका नाम पुस्तक में लिखा है। और इसी कारण मूसा नबी को वो सम्मान प्राप्त हो चुका था। मूसा ये जानता था, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर अगर आप इसको मार देते, इनका नाम उस किताब से काटते, तो मैं भी उसका हकदार नहीं, मैं भी उसके पात्रता का नहीं। परमेश्वर आप मुझे भी इस पुस्तक से निकाल दीजिए, इन लोगों के साथ मुझे भी मर जाने दीजिए। तब परमेश्वर को फिर से पिता परमेश्वर को दुख होता है कि नहीं, देखिए इस व्यक्ति के इस प्रार्थना के कारण, इसकी इस प्रकार की तड़प भरी प्रार्थना के, वेदना से भरी हुई प्रार्थना, अपने लोगों के लिए सब कुछ देने की भावना के कारण मैं इन लोगों को और एक मौका देता हूँ। यह पाप क्षमा नहीं है, और एक मौका देता हूँ कि वे फिर से पश्चाताप करे, फिर से वो मुड़े, जिससे कि मेरा जो आशीर्वाद है, जो कनान देश की ओर इन्हें ले जा रहा है, वो इन्हें सभी को प्राप्त हो। और इस प्रकार से मूसा ने अपना सब कुछ गंवाते समय इस चित्रों में हम दिखाई देते हैं कि मूसा नबी जो है वो उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से उन लोगों से इसके लिए मांगता है कि परमेश्वर आप मुझ पर दया कीजिए। और इससे द्वारा हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर उसकी वाणी सुनता है और फिर से वो फिर जाता है अपने निर्णय से और फिर से अपने लोगों पर दया करता है। ऐसे दोनों हाथ उठाए घुटनों पर आकर आज हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करना है। इन दिनों में जब हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं, बाहर से घर पर आते हैं, तो उनकी मम्मी या हम कहते हैं, अरे बेटा जल्दी से अपने हाथ धो ले, सैनिटाइज तो कर ले, जल्दी से सबके हाथ पर कर। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ पे अगर कहीं वायरस होगा या शरीर पे कोई वायरस होगा तो तुझे कोरोना हो जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम जानते कि इस कोरोना वायरस के उसके शरीर में प्रवेश से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए शुद्धता जरूरी है। क्या हम अपने बच्चों को बाहर से आने के बाद अपने दिलों में जो मैल है, पापों का जो मैल है, जो सिर्फ शरीर की मृत्यु की ओर नहीं तो आत्मा की मृत्यु की ओर ले जाने वाला, क्या हम उसके धुलाई के लिए, हम उसकी स्वच्छता के लिए, हम उसके सैनिटाइजेशन के लिए अपने बच्चों के लिए मध्यस्थता करते हैं क्या? कि प्रभु परमेश्वर बच्चों क्षमा मांगो, प्रभु यीशु आपको क्षमा करेगा और तू जो पापों के अंधकार में दलदल में फंस रहा है, वो बेटा और या बेटी उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, विचार कीजिए, हम ऐसी मध्यस्थी अपने बच्चों के लिए या ऐसे शिक्षण अपने बच्चों को देते हैं क्या? हम ऐसी बातें अपने मंडली के लिए करते क्या? हम अपने सभी साथियों के लिए करते क्या? अगर करते हैं तो आप सही मध्यस्थ हैं, और नहीं करते और फिर इसका मतलब ये है कि हमें अपने लोगों की, अपने परिवार की, अपने मंडली की, अपने समाज की, अपने देश की परवाह नहीं। और जो परवाह करता है वही योग्य इंटरसेसर होता है। और इसलिए इस वचन को भी जान लेना कि भजन संहिता 106 और 23 में फिर से मूसा के बारे में यही कहा गया कि एक व्यक्ति जो इंटरसेसर के रूप में जाना गया, जो आज हम में भी होना चाहिए, वो ये है। अतः प्रभु ने कहा कि वह उन्हें मार डालता यदि प्रभु का मनोनीत मूसा उसके सम्मुख खड़ा न होता। यस, मैं उन लोगों को मार डालता। जी हाँ, अनेक लोग मृत्यु के दरवाजे पे खड़े भाइयों, और वो परमेश्वर जो है क्रोधाविष्ट परमेश्वर है। वो पापों के लिए उनका हिसाब मांगते समय उसका क्रोध अगर उतरेगा तो वो सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से भी मारे जाएंगे। तो लेकिन मूसा जैसे, हमारे जैसे लोग जब बीच में खड़े होते तो क्या होता है? और उनका कोप लौटा न देता, निस्संदेह प्रभु उन्हें नष्ट कर देता। जी हाँ, परमेश्वर उनको, इसराइलियों को नष्ट कर देता। लेकिन बीच में कौन खड़ा था? मूसा खड़ा था। आज प्रभु यीशु तो हमारे लिए, अखिल दुनिया के लिए निश्चित इंटरसेसर के रूप में वहां पर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य हमें इस दुनिया में दिया है वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी जरूरी है। आज प्रभु उस याजक के रूप में, महायाजक के रूप में वहां पर है, लेकिन याजक का काम हमें दिया हुआ है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़े हुए वो हम उस जो पापों की जो बीच में जो बड़ी दरार निर्माण है उसको पूरी तरह से भर दें। और ये कार्य करने के लिए प्रभु यीशु है, लेकिन कार्य के लिए मध्यस्थी और प्रार्थना की सेवकाई हमें दी हुई है। और मूसा ने ये सेवकाई अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाई है।
और अब हम लास्ट पॉइंट की ओर चल रहे हैं कि अब ये इंटरसेसर की जो परमेश्वर की इच्छा जो है लोगों के लिए, वो कैसे जानना जरूरी है। और पहले शमूएल उसका 8वां अध्याय के अंदर उसमें देख क्या लिखा है, पढ़ेंगे। जब उन्होंने कहा, हम पर शासन करने के लिए हमें राजा दीजिए, तब शमूएल को उनकी यह बात बुरी लगी। जी हाँ, इस्राएल लोग कहते हैं कि अरे सभी देशों को राजा है, सभी लोगों के ऊपर शासन करने वाला कोई अधिकारी हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे में शमूएल आप बूढ़े हो गए, आपके बेटे भी अभी कोई कार्य के नहीं रहे, और हमारे नेतृत्व करने वाला कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इतना प्रभावी शमूएल, इस पर भी वे लोग जो पाप और अधर्म से भरे हुए लोग हैं वो उसके ऊपर शक करते हैं। जी अनेक बार ऐसा होता है कि मध्यस्थ के बारे में लोगों के ख्यालात गलत निर्माण हो जाते हैं कि ये कुछ नहीं करता, इसकी सेवकाई कुछ नहीं है, ये अंधेरे के काम करने वाला, ये हमारे लिए दुनियादारी की बातें दिलवाने वाला नहीं है। जी हाँ, वे इंटरसेसर जो है वो दुनियादारी बातों से स्वर्गीय बातें दिलवाने के लिए प्रयत्न रहता है। वो अपनी बंद खोली में काम कर रहा है, वो अंधेरे में काम कर रहा है, वो घुटनों पर शांत जगह पर होकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जिससे प्रभु की योजना आपके लिए क्या है वो आप तक पहुंचे। लेकिन कई बार दुनियादारी को देखकर लीडर कैसा होना चाहिए, दुनिया के लीडर को चुनते जो राजा, और वो राजा प्रभु परमेश्वर को कभी भी पसंद न आने वाला था। और वो आगे कहता है, तब शमूएल को उनकी यह बात बुरी लगी, अतः शमूएल ने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने शमूएल से कहा, जो बात इस्राएली लोग तुझसे कहते हैं उसको तू सुन। यस, लोग कहते हैं मुझे डॉक्टर चाहिए, लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लोग कहते हैं मेरे घर का कल्याण होना चाहिए, लोग कहते हैं मुझे फ्लैट चाहिए, लोग कहते हैं कि मेरी फॉरेन ट्रिप होना चाहिए, लोग कहते हैं मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा स्टेटस मिलना चाहिए, लोग कहते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं, हमारे बच्चों का भला होना चाहिए। ये सब दुनियादारी की बातें जो मांगते हैं, और उसी की वासनाओं में लोग फंसते चले जाते हैं, उसी में सब खो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि यस, ये सब बातें मैं तो आपको देने वाला हूं, लेकिन पहले मेरी धार्मिकता के लिए आप प्रयत्न करिए, पहले मेरे विश्वास में आप दृढ़ हो जाए, क्योंकि अगर आपको पहले ही सब इन दुनियादारी की बातों को दे दी तो आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात दिखाई देती है कि शमूएल को जानता था कि ये बात परमेश्वर का निश्चित ही अच्छी लगने वाली नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप इन लोगों को दुनियादारी में ही खोना है, दुनिया के पीछे जाना है, दुनिया का राजा ही चाहिए, दुनिया की सभी जो अच्छी जो दुनियादारी की बातें ही चाहिए, दैहिक बातें चाहिए, तो जाने दो, वही उन्हें मिलने दो, उन्हीं की गुलामी उन्हें करने दो, शैतान की गुलामी उन्हें करने दो, और वो उन्हें छोड़ देता है। और वो आगे कहता है, उन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे अस्वीकार किया है। इन दिनों में मध्यस्थ लोगों की यही कि लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, लोग मेरी बातें नहीं सुनते, लोग मेरी चिंता नहीं करते, लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। भाइयों, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, कार्य परमेश्वर ने करना है। लोगों को निश्चित आप अनदेखा नहीं कर सकते, उनकी पीड़ाओं को हमें लेना है और परमेश्वर की तरफ जाना है, उनकी गालियों को, उनके सुझावों को नहीं लेना है, क्योंकि हमारी भाषा परमेश्वर सुनता है, हमारी भाषाओं को परमेश्वर जानता है। और हम भी जैसे शमूएल परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है। इसीलिए इंटरसेसर का जो कार्य है वो है ईश्वर की, परमेश्वर के मन को, दिल को, इच्छाओं को समझने वाला। जी हाँ, आज जब हम परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं, जब पाप और मलिनता से दूर होकर परमेश्वर के लिए हमेशा घुटनों पर प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम उसके दिल को, उसके मन की बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को समझने वाले इंटरसेसर बन जाते हैं और उसको करीब से पहचानने वाले हो जाते हैं। जब हम अकेले में हम लोगों के लिए पीड़ा से भर के, वेदना से भर के प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो हम परमेश्वर के करीब पहुंच जाते हैं और परमेश्वर का दर्शन हमें प्राप्त, परमेश्वर की वाणी हमें सुनाई देती है और हम परमेश्वर से बातचीत करने लग जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि इन दिनों में ऐसा व्यक्ति कहाँ, ऐसा व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ। जी हाँ, आज फिर से आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इस समय परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की खोज कर रहा है जो इन लोगों के बीच में खड़े हो। अब आप कहेंगे कि अरे
पास्टर जी हम तो इस योग्यता के नहीं, हम इस पात्रता के नहीं, हमें तो प्रार्थना भी नहीं करना आता है, और ऐसे अवस्था में जब दुनिया की इतनी बड़ी सब समस्या है, परमेश्वर हम कैसे प्रार्थना कर पाएंगे, आप के मन की बातों को कैसे जान पाएंगे, ये हमारे लिए असंभव है। और कोई बात नहीं, आप में सबसे पहले लोगों के प्रति वेदना है, आप पाप और सभी जगी बातों से दूर है, आप अपने घुटनों पर आके परिवार के लिए, अपने मंडली के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, यस तो तैयार हो जाइए। आपको प्रार्थना करना आए या ना आए, आपको इस प्रकार की कार्रवाई जमे न जमे, परंतु आपका घुटनों पे आना, प्रभु की तरफ देखना, पवित्र आत्मा के मार्ग को खुला करता है, क्योंकि ये इंटरसेसर जो है वो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला व्यक्ति होता है, और उससे ये आत्मा हरदम सहायता करता है। और रोमियो 8वें अध्याय और 26 और 27 वचन में संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। यस, हमें नहीं आता प्रभु, इंटरसेसर हमें बनना है प्रभु, आपने हमें चुना है प्रभु, और जैसे हम घुटनों पे आते, रोक कर अश्रु बहाकर अन्य लोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता को जानता है, और क्या कहते हैं पवित्र आत्मा? हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, किंतु आत्मा स्वयं है, भरकर जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है, हमारे लिए विनती करता है। वो हमें आत्मा हमारे में उतर आता है, और शब्द जो हम प्रकट नहीं कर सकते, जो शब्दों में हमें लोगों के लिए मध्यस्थता करनी है, जो शब्दों में परमेश्वर तक अपनी वाणी पहुंचनी है, जो कार्य परमेश्वर से हमें अपेक्षित है, वो सभी कार्यों के लिए आत्मा हमारे मुख से, हमारे दिल से शब्द निकालना शुरू कर देता है। और ये विनती, ये इंटरसेसर की विनती, ये मध्यस्थी की विनती परमेश्वर के दिल तक, परमेश्वर के कानों तक पहुंच जाती है। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा का अभिप्राय क्या है। यस, आत्मा की पीड़ा, आत्मा की वेदना वो समझ रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये मुझ तक पहुंचाई जा रही है, वो जानता है, और वो वाणी, वो प्रार्थना, वो प्रभु की तरफ से मीडिएशन वो सुन ली जाती है। और क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। जी हाँ, ये प्रार्थना हमारी नहीं, ये प्रार्थना मनुष्य की नहीं, ये प्रार्थना तब ईश्वर की बन जाती है, क्योंकि हमारे में पवित्र आत्मा जो ईश्वर है वो वास करता है। तो आइए भाई और बहनों, आज के दिन हम इंटरसेसर की इस प्रार्थना के लिए फिर से यही कहे कि इस क्राइसिस में, इस समस्या में हमारे आंसू प्रभु बह रहे, हमारे आंसू रुक नहीं रहे प्रभु जी, क्योंकि हमारे घर का नाश हो रहा है, हमारे परिवार का नाश हो रहा है, हमारी मंडली का नाश हो रहा है, हमारे समाज का नाश हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, गरीबी और भुखमरी के कारण लोग परेशान हैं, रास्ते सुने हो गए, शहर वीरान हो गए, लोगों की मृत्यु पे मृत्यु, ये सब बातें हमारे कान पे आ रही है। ऐसे अवस्था में अगर लोग मारे गए तो निश्चित है शाप और पाप के कारण वो हमेशा के अंधकार में जाने वाले। प्रभु जी आप इनका बचाव कीजिए, प्रभु जी आप इन्हें सुरक्षित कीजिए। और इस प्रकार की वाणी जो प्रभु यीशु ने गेतसेमनी बाग में हमारे लिए की, और आज भी वो जीवित परमेश्वर के सामने बैठ के हमारे लिए विनती और प्रार्थना कर रहा है, वो महायाजक हमें याजकीय कार्य देकर यही कह रहा है कि ये विनती आप भी करिए, क्योंकि आप भी आत्मा से भरे हुए हैं, आप भी आत्मा से भरी हुई वाणी जो है वो परमेश्वर सुनने वाला है, और याजकीय और महायाजकीय के द्वारा की गई हर प्रार्थना के द्वारा समाज का बचाव होने वाला है। इस्राएल लोगों ने वो बातें सुनी नहीं, इसलिए वो उसी जंगल में मारे गए और उसी वीराने में वो मारे गए। आज जब राष्ट्र को हिलाने के लिए पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, तब हमें ये देखना है कि संजीवनी सभाओं में बड़े बड़े स्पीकर हो, बड़े बड़े क्रूसेड हो, क्यों कामयाब हो रही? क्योंकि उनके पीछे प्रार्थना करने वाली एक टीम है। हमारे मंडली की सेवकाई क्यों आगे बढ़ रही है? क्योंकि हमारे मंडली में प्रार्थना करने वाले लोग और सेवक मौजूद है। आज हमारे राष्ट्र का अगर नाश हो रहा है, दुनिया का राष्ट्र नाश हो रहा है, तो परमेश्वर नाश वाले लोगों से ज्यादा मीडिएटर, इंटरसेसर को देख रहा है। कहाँ गए वो लोग? है क्या हम में वो भावना? है क्या वो हम में आत्मा? है क्या वो सामर्थ्य? है क्या वो वेदना और पीड़ा? और अगर है
तो यही समय है कि हम इंटरसेसर के रूप में अपने घुटनों पे आए, उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु के लिए मांगे, और राष्ट्रों का बचाव, वो समाज का बचाव, वो मंडली का बचाव, वो हम सब का बचाव करने के लिए तैयार है। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज फिर से आपने हमारे दिलों में कार्य किया, हमारे आंखों को खोल दिया, हमारे में फिर से एक नई जागृति और स्फूर्ति निर्माण की। परमेश्वर, आपने हमसे यही कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, तू उठ, तू सो मत। यस वेदना, यस मौत का खौफ, सभी निराशा के कारण तू ग्रसित है, परंतु मैंने तुझे सोने के लिए नहीं, तो मैंने तुझे जागरूक रहने के लिए कार्य किया। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ गेत्सेमनी बाग में, वही प्रार्थना आज मैं उस स्वर्ग से अपने पिता के सम्मुख कर रहा हूँ। लेकिन तुझे मैंने जिम्मेदारी दी है कि जो पवित्र आत्मा तो तुझ में मैंने रख छोड़ा है, उससे भरकर तूने, तेरे पीछे जो सोए हुए लोग हैं, तेरे पीछे जो खोए हुए लोग हैं, जो पीछे जो लोग जो सभी पीड़ा और मुसीबत में घिरे हुए, उनका बचाव करने के लिए परमेश्वर तेरे तरफ कान लगाकर बैठा हुआ है और तेरी वाणी को सुनने के लिए बेताब है। और वो कहता है कि कहाँ है वो पुरुष, कहाँ वो सेवक, वहां है वो स्त्री, कहाँ है वो मेरे बच्चे जो मेरी आवाज मेरे लिए पुकार कर रहे हैं, जो मेरे लिए वाणी देकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आज सभी प्रार्थना सुनने को तैयार है। मैं कमजोर हूं, मैं अयोग्य, मैं पापी हूं। आज प्रभु यीशु के लहू से आपको शुद्धता दी जा रही है, यीशु का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप में उतर रहा है, और एक नए इंटरसेसर आज के इस प्रार्थना के सभा के द्वारा प्रभु आपको बना रहा है। और ऐसा अगर हमारे हृदय को लग रहा है तो प्रभु हमारी कार्रवाई, हमारी सेवकाई तू मान्य कर। हमें वो पीड़ा, हमें वो वेदना, वो हमें वो निस्वार्थ जीवन दे जो अन्य लोगों के काम आए, अन्य लोगों के काम है। मूसा ने कहा कि मेरा नाम हटा दे, परंतु मेरे लोगों का नाम मत हटा। ओ प्रभु, हमें तू मार परंतु मेरे लोगों को तू बच्चा, ये प्रभु यीशु ने कहा। और उसने देखा कि उन सब लोगों को एक महान आशीर्वाद प्राप्त हुए। आज हमारे पीछे के लोगों को एक आशीर्वाद देने का काम, एक बहुत बड़े सामर्थ्य दिलवाने का कार्य हम कर रहे हैं। प्रभु जी, आप हमें सहायता शक्ति दीजिए, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। शेवटी प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना, हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या अन्यायासून सोडले तसेच आमचे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमेन। आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, व्हिडिओ बघणारे सर्व त्याचे प्रियजन, ख्रिस्ती मंडळीचे सर्व दिवसभर प्रार्थना करून गुडघ्यावर येणारे त्याचे सभासद आणि त्याचे ऐकणारे बघणारे सर्व आप्तजनाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन आमेन।